जब आप सोचते हो कि दुनिया में कुछ भी और अजीब नहीं हो सकता, तभी बांग्लादेश से कुछ ऐसा आता है जो दिमाग हिला देता है। पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी, यहां तक कि बाटा के स्टोर्स पर हिंसक हमले, और वजह एक ऐसा कनेक्शन जो है ही नहीं। तो चलिए खोलते हैं इस अल्ट्रा कंफ्यूज्ड विरोध का राज। बांग्लादेश के कई शहरों में लोग अचानक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पिज्जा हट, केएफसी, डोमिनोज, बाटा के स्टोर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं। कहीं नाचते हुए लोग स्टोर्स लूट रहे हैं, कहीं चप्पलों की दुकानें जलाई जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो भाई, कनेक्शन है इजराइल और गाजा वॉर से। बांग्लादेश में ये विरोध इजराइल के खिलाफ है क्योंकि लोग गाजा में हो रहे जेनोसाइड से गुस्से में हैं। ये ब्रांड्स डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा हट, बाटा, इनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। बटा भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि ये इंडियन कंपनी है। सच्चाई ये है, बाटा एक यूरोपियन ब्रांड है और आज की तारीख में इनका इजराइल में कोई स्टोर तक नहीं है। डोमिनोज प्योरली अमेरिकन ब्रांड, इजराइल में इनके कुछ स्टोर हैं लेकिन कोई सरकारी टाई अप नहीं है। केएफसी ने इजराइल में कई बार एंट्री ली, कई बार एग्जिट मारी, लेकिन कोई बड़ा सरकारी या मिलिट्री कनेक्शन नॉट एट ऑल। असल प्रॉब्लम है फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन। लोग व्हाट्सएप यूनिवर्स में कुछ भी पढ़ लेते हैं और मान लेते हैं कि यही सच है, और बस उसी के आधार पर दुकानें फूंक दी जाती हैं। बांग्लादेश के ही एक पॉपुलर न्यूज़पेपर द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पूरे विरोध को नाम दिया द मार्च ऑफ द इग्नोरेंट। मतलब लोग गुस्से में हैं, लेकिन किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल मूवमेंट्स की, तो एक चल रहा है बीडीएस मूवमेंट, बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट, सैंक्शंस। ये मूवमेंट दुनिया भर में उन कंपनियों को बायकॉट करता है जो इजराइल की मिलिट्री या सरकार को सपोर्ट करती हैं। इसका मेन टारगेट है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इजरायली मिलिट्री को एजूर क्लाउड और एआई सर्विसेज देता है। इसीलिए एक्सबॉक्स की सब्सक्रिप्शन मिडिल ईस्ट में कैंसिल की जा रही है। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की एक वर्कर ने हाल ही में ऑन स्टेज प्रोटेस्ट भी किया था बिल गेट्स और सत्य नडेला के सामने। कहा, मैं माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी और मैं चुपचाप रहने से इनकार करता हूं जब आप जनसंहार का समर्थन करते हैं, लेकिन केएफसी और डोमिनोज, सीरियसली? इसी तरह के प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी हुए थे। कराची में लोग डोमिनोज और पिज्जा हट के बाहर बायकॉट के नारे लगा रहे थे, लेकिन वहां वायलेंस नहीं हुआ। बांग्लादेश में यह प्रोटेस्ट अब खतरनाक मोड़ ले रहा है। सरकारी पार्टी अवामी लीग तक कह चुकी है कि बांग्लादेश इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट अफगानिस्तान। यह सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, यह एक राष्ट्रीय आपातकाल। बांग्लादेश के रिपोर्टर द बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं द मार्च ऑफ द इग्नोरेंट। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सारे ब्रांड्स डोमिनोज, केएफसी, पूमा, बाटा कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए उनका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? डोमिनोज अमेरिकन कंपनी है, ना कि इजरायली केएफसी। कई बार इजराइल में गया पर बार बार बंद भी हुआ। बाटा एक यूरोपियन ब्रांड है और आज की तारीख में इजराइल में इसका एक भी स्टोर नहीं है। अब बात करें पाकिस्तान की, वहां भी डोमिनोज और केएफसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए, मगर वो पीसफुल रहे। लेकिन बांग्लादेश में वायलेंस बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डराने लगी है। खुद उनकी रूलिंग पार्टी अवामी लीग ये कह रही है कि अगर कंट्रोल ना किया गया तो बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान बन सकता है। और ये बात इंडिया को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अगर इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है तो उसके असर से इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब कट्टरता, अफवाह और हिंसा किसी समाज की सोच पर हावी हो जाती है तो सिर्फ स्टोर नहीं जलते, सभ्यता जलती है। अब बात एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी की भी कर लेते हैं। जैसे जैसे कोका कोला और पेप्सी जैसे अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडियन ब्रांड्स को मौका मिल रहा है। रिलायंस ने रिवाइव किया है कैंपा कोला। अब वेस्ट एशिया और बांग्लादेश जैसे मार्केट्स में कैंपा कोला की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब न्यूट्रल या लोकल प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। क्या हम भी कल किसी अफवाह पर विश्वास करके गलत कदम उठाएंगे, या फिर हम टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस का यूज करके स्मार्ट सिटीजन बनेंगे? अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिए।
कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि साउथ एशिया एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है?